नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के कई जिलों में इस वक्त कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है। कोहरे से दिल्ली एनसीआर का भी हाल बेहाल हो रखा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी फिलहाल 0 है। आईएमडी का भी अलर्ट सामने आया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम है। ठंड का प्रकोप इस कदर है कि दिल्ली और यूपी में कई स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्दी को लेकर कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ठिठुरन से इस वक्त लोग परेशान बताए जा रहे हैं। बर्फीली हवाओं के चलते गलन भी बढ़ रही है। मौसम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़कता हुआ जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ठंड से लोग इस वक्त बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और बर्फीली जो चादर है इस वक्त दिल्ली एनसीआर को अपने कब्जे में कर रखा है। और ऐसे में यूपी के कई जिलों में इस वक्त कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है। ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग लगातार प्रशासन से प्रबंध कराए जाने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी भी अगर बात करें तो विजिबिलिटी भी कई जगहों पर शून्य हो रखी है। और 0 विजिबिलिटी में आवाजाही में कितने दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्दी को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर बात करें यूपी की तो यूपी के कई जिले आते हैं। यूपी समेत दिल्ली भी, एनसीआर भी इस वक्त ठंड के सितम में उत्तर भारत में लगातार तापमान लुढ़कता जा रहा है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बात करें पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की तो उसका असर अब जो जमीनी जगह है वहां पर भी दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में भी अब पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह पर विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है। शून्य विजिबिलिटी इस वक्त। दिसंबर के महीने का शुरुआती हफ्ते बीतने के बाद से ही देश भर में ठंड ने प्रकोप बनना शुरू कर दिया था। दिसंबर में भी ठंड पड़ी, काफी भारी मात्रा में ठंड पड़ी और ऐसे में अब जनवरी का पहला हफ्ता है। सर्दी को लेकर कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। सर्दी का सितम इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अलाव के सहारे बैठ रहने को मजबूर है लोग। और अधिक जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद है। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ होंगे और ऐसे में संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ होंगे, रामजी कानपुर से। ये तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। इन सभी का रुख करेंगे और जानेंगे कि इनके शहर का क्या हाल है और किस तरह का मौसम बना हुआ है। सबसे पहले अश्विनी आपके पास आना चाहूंगी। राजधानी में आप मौजूद हैं, राजधानी में किस तरह का मौसम इस वक्त, क्या विजिबिलिटी और न्यूनतम तापमान क्या है इस वक्त? बिल्कुल बात करें अगर तो राजधानी में मौसम में कुछ हल्का फुल्का सुधार जरूर हुआ। कल धूप निकली थी, जिसके बाद जो सामान्य जो मौसम होता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। निश्चित तौर पर कल जो का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वो 6.4 दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया। निश्चित तौर पर थोड़ी राहत मिलती जरूर दिख रही है, लेकिन हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि शीतलहर से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 13 तारीख यानी कल तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, जिसके बाद एक बार फिर मौसम में जो ठंड है वो बढ़ेगी। अगर बात करें लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार शीतलहर जारी है और कई जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया, जिसमें लखनऊ भी शामिल था, पड़ोसी जिला हरदोई, उन्नाव, रायबरेली भी शामिल थे। साथ ही साथ
मुरादाबाद भी शामिल थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके चलते कहीं ना कहीं शीतलहर से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिन अभी भारी होने वाले हैं। हिदायत के तौर पर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे कहा गया है कि कहीं ना कहीं कम से कम घर से बाहर निकलें। बढ़ती ठंड को देखते हुए कल एक बार फिर जिलाधिकारी ने जो स्कूल थे उनकी जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया। अब 14 तारीख तक के लिए छुट्टियां कर दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे जो स्कूल जाते थे उनके लिए एक राहत भरी बात है। साथ ही साथ जिन क्लास के बोर्ड से एग्जाम होने हैं उनको लेकर भी करके भी हिदायत दी गई है कि जिनके प्री बोर्ड हो रहे हैं उनके लिए अगर स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बाकायदा स्कूल प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर जो गर्म हीटर होंगे उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वो स्टाफ टीचिंग से जुड़ा हुआ हो या फिर तमाम अन्य स्टाफ हो, उनके लिए भी व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑनलाइन जो पढ़ाई को लेकर के भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 10th और 11th और 12th के लिए जो बच्चे हैं 9th से लेकर के 12th के बीच के बच्चे, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए, स्कूलों में ना बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है शीतलहर जारी है, जो तापमान है वो काफी गिरा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिलाधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो निर्देश जारी करे और उनका निर्देश को लेकर के जो स्कूल है उनको पालन करना हो, क्योंकि इसके बीच में देखा गया था जिससे पहले भी छुट्टियों को लेकर के अधिकारी की ओर से आदेश जारी हुआ था, लेकिन कुछ स्कूल थे जिन्होंने छुट्टियां नहीं स्कूलों में की थी, बच्चों को बुलाया था, जिसके बाद उनको नोटिस जारी किया गया था। और जैसे ही नोटिस जारी हुआ था तमाम स्कूल जो थे उन्होंने तत्काल प्रभाव से छुट्टियां घोषित कर दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी भी मुस्तैदी दिखाई दे रही, लेकिन ये मुस्तैदी कुछ बिंदुओं पर दिखाई दे रही, जहां पर दिखनी चाहिए वहां पर नहीं दिख रही, क्योंकि एक अलाव बड़ी समस्या है। अलाव अगर चौराहों पर जलेगा तो निश्चित तौर पर जो आम जनमानस होता है, जो सड़कों पर निकलता है, जो रिक्शा चालक होते हैं, जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको राहत मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अलाव को लेकर के जिला प्रशासन है वो इतना संजीदा नहीं दिख रहा है। अगर वो संजीदा दिखेगा तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। लखनऊ का हजरतगंज क्षेत्र है जो सबसे वीवीआईपी इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां पर 2 डिप्टी सीएम रहते हैं, जहां पर मुख्य सचिव रहते हैं, यहां पर तो अलाव आपको दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही हजरतगंज से थोड़ी दूर पर जाएंगे, 1-2 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे तो अलाव चौराहों से गायब मिलेंगे। कागजों पर अगर बात करें तो कागजों पर सब चकाचौंध दिखता है। लकड़ियां जो आ रही हैं अलाव को लेकर के वो गीली आ रही हैं, जिससे जहां पर भी अलाव की व्यवस्था की भी जा रही है तो वहां पर जल नहीं पा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम की एक बड़ी नाकामी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पहले से सख्त निर्देश था कि अलाव को लेकर के व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, रैन बसेरों को लेकर के व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, रैन बसेरों में हीटर होने चाहिए, साथ ही साथ जो कंबल है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ एक जगहों पर आपको दिखेंगे, क्योंकि जब कोई अधिकारी होता है या फिर कोई जहां डिप्टी सीएम हो, कुछ एक जगह हैं जहां पर रैन बसेरे हैं जिनका निरीक्षण करते हैं, तो वहां पर तो व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं। और आज से नहीं कम से कम 5 साल से देख रहे हैं कि उन्हीं जगहों पर अधिकारियों का निरीक्षण होता है जिन जगहों पर बेहतर व्यवस्था है। अगर हजरतगंज से बाहर निकलें या फिर लखनऊ से 10 किलोमीटर की दूरी तय करें तो उसके बाद अगर व्यवस्थाएं बेहतर तो व्यवस्थाएं बेहतर मानी जाएंगी। शहरी क्षेत्र में तो कुछ काम किया भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही आउटर में पहुंचेंगे वहां पर व्यवस्थाएं तो और भी ध्वस्त हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ओर तो जो सर्दी है, ठंड है, पारा लगातार गिर रहा है, तो दूसरी ओर नगर निगम और जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। तो ऐसे में आने वाले दिन अभी भी कुछ दिक्कत भरे होंगे। मौसम विभाग का कहना है कि 17 जनवरी तक जो है मौसम ऐसा ही बदलता रहेगा, कभी पारा नीचे जाएगा तो कभी ऊपर जाएगा। 17 जनवरी के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जो सामान्य तापमान है उससे कुछ कम जरूर रहेगा तापमान, लेकिन फिर भी लोगों को राहत मिलेगी, धूप खिलेगी। लेकिन 17 जनवरी तक अभी मौसम जो है ऐसे बने रहने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग डॉक्टर्स हैं वो भी हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लखनऊ सरीखा जो पीजीआई है सबसे बड़ा संस्थान है, केजीएमयू एक बड़ा संस्थान है, साथ ही साथ लोहिया संस्थान एक बड़ा संस्थान है, वहां पर लगातार हार्ट अटैक से जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में डॉक्टर्स का भी जो राय है वो कहना है कि जो लोग हैं वो और विशेष तौर पर बुजुर्ग हैं उनको जो सामान्य तापमान में रखा जाए, हीटर का प्रयोग करें, अलाव का प्रयोग करें, जिससे हार्ट अटैक की जो समस्या है उसमें कुछ राहत जरूर मिलेंगे। कानपुर में देखा गया कई दर्जनों की जान चली गई हार्ट अटैक से। तो कहीं ना कहीं
एक खोज का विषय बन गया कि आखिर इतने लोगों की जान हार्ट अटैक से एक मौसम में कैसे जा सकती है। निश्चित तौर पर उस पर भी डॉक्टर सब रिसर्च करने जा रहे हैं। दूसरी ओर बात करें कि जो जिला प्रशासन है उसने भी हिदायत दी है कि लखनऊ परिक्षेत्र में जो गाड़ियां हैं वो जो आराम से चलाई जाए। साथ ही साथ परिवहन विभाग है उसका भी अलर्ट है कि जब आप शहर से बाहर निकलते हैं कोहरा है सड़कों पर, तो ऐसे में जो स्पीड है, जो सामान्य स्पीड गाड़ी की तय की गई उससे भी कम में चले, जिससे एक्सीडेंट की जो समस्या है, खतरा है ना बने। कल देखा गया कि रायबरेली में कोहरे की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। ट्रक ने 10 लोगों को रौंदा था, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हुई थी। 1 लोग जिनको एडमिट कराया गया था उनकी वहां पर मौत हो गई, तो बाकी 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। और ऐसे हादसे सिर्फ रायबरेली नहीं, पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो यूपी के तमाम जिलों में देखने मिले, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही बरतते हैं और कुछ मौसम जो कोहरा है उसकी वजह से हो रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार जिलाधिकारी जो जिलों के हैं उनको हिदायत दे रहे हैं कि जिलों में किसी की मौत ठंड की वजह से न होने पाए। निश्चित तौर पर लेकिन सबके बावजूद भी कई जिलों से तस्वीरें आ रही हैं कि ठंड की वजह से लोगों की मौत हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी लापरवाह बने हुए उन पर आने वाले समय में कार्रवाई भी होती दिखेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब निर्देश देते हैं तो बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग कराते हैं, मॉनिटरिंग के बाद कार्रवाई भी करते हैं। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष ओझा भी वाराणसी से बने हुए हैं। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी लखनऊ से अश्विनी बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही है, 2-4 होना पड़ रहा है, लोग अस्त व्यस्त हो गए, आम जनजीवन जिस तरह से परेशान हो रहा है, और ऐसे में लोग क्या कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं ये तो हम देख ही रहे, पर आपसे जानना चाहूंगी कि वाराणसी का क्या कुछ हाल है, किस तरह का मौसम इस वक्त? देखिए, यदि बनारस की बात करें, धर्म की नगरी है, स्वाभाविक सी बातें हैं कि यहाँ की जो सुबह सवेरे होती है वो मंदिरों से होती है, घाटों से होती है, लेकिन मंदिर और घाटों में भी लगभग सन्नाटा है। विजिबिलिटी की बात यदि हम कर ले तो विजिबिलिटी जो शहरी नगरीय इलाके हैं उसमें 10 मीटर की है, लेकिन यदि रूरल एरिया की बात की जाए तो रूरल एरिया में ये घट के 3 मीटर पे आ जाता है। समझा जा सकता है विजिबिलिटी लगभग बहुत कम है, और यही वजह है कि जनजीवन खासा प्रभावित है, चाहे वो 4 पहिए का रफ्तार हो या फिर 2 पहिए का रफ्तार हो। रफ्तार लगभग रुकी हुई है, लोग देर से अपने घरों से निकलने में अपनी गलीमत या ये कहिए कि खुशहाली समझ रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि सड़कों पे, जिस सड़क पे भी जाइए, जिनको बहुत जरूरी है वही सुबह निकलने का प्रयास कर रहे हैं, वरना लोग घरों में रह रहे हैं। समझा जा सकता है कि चाहे वो सड़क हो चाहे वो घर हो, चारों तरफ ठंड ने अपना असर दिखाया है, और इस असर का ही असर कहा जा सकता है कि जो यहाँ के इंटरमीडिएट कॉलेजेस है उसे 14 तारीख तक बंद करके रखा गया है। ये ठंड की ही सितम कही जा सकती है। दूसरी ओर देखा जाए, प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो प्रशासनिक अमले ने स्कूल को बंद किया, वहीं दूसरी ओर रैन बसेरों को एक्टिव करके रखा है। जगह जगह चौराहों पे अलाव जलाए गए हैं। ये अलग है कि अलाव से लोग नाखुश हैं, और नाखुश होने की जो सबसे बड़ी वजह कही जा रही है वो ये कि लकड़ी जो है वो सूखी नहीं है, गीली लकड़ी होने के कारण धुआं ज्यादा हो रहा है। आग की तपिश, या ये कहा जाए कि जो उष्मा प्राप्त होनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहे हैं, और यही वजह है कि लोग नाराज हैं। दूसरी ओर यदि बात किया जाए साफ सफाई की, तो जो साफ सफाई देर सुबह या ये कहा जाए कि अर्ली मॉर्निंग हो जाया करती थी, साफ सफाई का भी अभाव देखा जा रहा है। सड़कों पे सफाई कर्मी नहीं आ पा रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ठंड है, क्योंकि ठंड का जो प्रभाव होता है वो निश्चित तौर पे हाथ पे बहुत ज्यादा पड़ता है, और हाथ की जो गतिशीलता होती है, जो काम करने की गति होती है, वो धीमी पड़ जाती है। तो चाहे वो घाट हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे देव स्थान हो या फिर दूसरे जगह हो, हर जगह न केवल ठंड की सितम है बल्कि ठंड से लोग परेशान है। दूसरी ओर जैसा कि लखनऊ के साथी ने कहा कि डॉक्टर भी इस बात को लेकर काफी हैरान है, क्योंकि इधर बीच जो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक की जो संख्या है वो अचानक से बढ़ गई है। डॉक्टर लगातार इस बात को लोगों को समझा रहे हैं कि वो सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पे न जाए, ठंडे पानी से सीधे न नहाए, वो पानी को तापमान को मेंटेन करने की कोशिश करें। यही नहीं, जो बुजुर्ग हैं वो घर से निकलने में अपनी थोड़ी सी सावधानी बरतें, बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें, धूप निकलने पे निकलें। जी ठीक है संतोष, हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आपका रुख करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी अश्विनी और संतोष दोनों ही बताते हैं कि किस तरह से प्रशासन ने तमाम प्रबंध किए हैं, कई जगहों पर प्रबंध हो भी रखे हैं और कहीं पर नहीं भी हो रखे। ऐसे में आपसे आगरा का हाल जानना चाहूंगी। ताज नगरी में इस वक्त क्या मौसम बना हुआ है और क्या विजिबिलिटी है? लगातार 1 तारीख के बाद से
आज 12 तारीख से 12 दिन से सर्दी इतने सितम पर है कि लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बहुत ही जरूरतमंद हैं वही लोग यहाँ सुबह निकलते हैं, क्योंकि अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। डॉक्टरों भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि जरूरत हो तभी निकलें, कि सर्दी के पानी का ज्यादा ठंड में ज्यादा इस्तेमाल न करें, सुबह वॉकिंग ना करें। आप देख सकते हैं ये काफी लोग मेरे साथ थे यहाँ पे। अभी ये दिहाड़ी वाले मजदूर जो लोगों की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं जो यहाँ सुबह 7 बजे से अपने रोजगार के लिए आते हैं कि कैसे भी हमें काम मिले, जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण हो। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग एकजुट होते हैं सुबह से ही, लेकिन यहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से कोई लाभ की व्यवस्था की गई, न अन्य कोई साधन की व्यवस्था की गई। तो कह सकते हैं कि आगरा प्रशासन केवल कागजों में कार्य दिखाई दे रहा है। न्यूज मीडिया की कल खबर चली थी तो एमजी रोड पर एक नजारा जरूर दिखाई दिया था कि कल शाम को फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए लकड़ी की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जब सर्दी के बारे में सब लोगों को पहले से जानकारी होती है कि सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, सर्दी आने वाली है, तो प्रशासन को तमाम विभाग है उन्हें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उस विभाग, क्योंकि चाहे NHI विभाग हो, चाहे PWD विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे IT हो, चाहे ट्रैफिक हो, तमाम ऐसे विभागों को अपनी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अपने नगर निगम को कैमरे सही करने चाहिए, शेल्टर होम की व्यवस्था करनी चाहिए और अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफी लोग जो सर्दी का बचाव करते हुए अपने खुद लकड़ी डाल के या अपने कूड़ा करके इकट्ठा करते हुए अपना सर्दी को दूर करने में लगे हुए, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं आगरा प्रशासन केवल कागजों में ही कार्य करते हुए दिखा रहा है, जमीनी स्तर कुछ अलग ही है। काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनका भी क्या कुछ कहना है। सर मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है सर्दी में आपके लिए? कितने कब से खड़े हैं आप यहाँ सुबह से? 7 बजे से पर डे आते होंगे। कोई नगर निगम की तरफ से कोई यहाँ लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की गई? लकड़ी वगैरह दी जाती है आपको यहाँ पर? अच्छा, कितने लोग यहाँ पर एकत्रित होते होंगे यहाँ पर? 300-400 लोग रोज आते हैं यहाँ पर। एक ही दिन लकड़ी की व्यवस्था नहीं की। आप बताइए लकड़ी कैसे सर्दी को दूर करते हैं आप लोग? जैसे काफी देर से यहाँ पर खड़े कृष्णा, इनसे पूछिए कि क्या कुछ परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, क्या कुछ सबसे बड़ी जो परेशानी है इनकी? बिल्कुल नीति जी, सीधे और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर काफी देर से खड़े रहते होंगे, तो सर्दी को लेकर क्या क्या समस्या रहती होगी आपको? ठंड में बैठे रहते ठंड में। यहाँ कोई प्रशासन कितने लोग एकजुट होते हैं आप लोग यहाँ पर? अच्छा, काफी लोग इकट्ठे होते हैं। सर्दी में एक आध दिन कोई आया हो, कोई लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। और भैया मेरे साथ मौजूद है, भैया आप बताइए, आप यहाँ क्या कुछ मांगे हैं इनकी कृष्णा, ये भी जानिए इनसे कि सीधे सरकार से क्या इनकी मांग है, प्रशासन क्या कुछ करे जिससे इनको थोड़ी सी राहत मिले? बिल्कुल, ये बताइए जैसे काफी देर से यहाँ खड़े रहते हैं और लकड़ी की व्यवस्था की गई हो, सरकार से कुछ मांग हो आपकी, कुछ बताइए अपनी अपनी मांग। काम धंधा भाई सब कुछ नहीं है, सब बेकार ही है। मजदूर आदमी को तो मट्टी खराब है, यहाँ काम धाम बिल्कुल नहीं है। रोज आते हैं सुबह ठंड में सुबह। अब क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि धंधे पानी हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए, जैसे बच्चे हम लोग को पल जाए। और महंगाई इतना आसमान को छू रहा है, कमाई कुछ नहीं है, इनकम कुछ नहीं है। मजदूर आदमी तो मर ही रहा है एक तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि और भी काफी लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। दादा मेरे साथ मौजूद है, दादा आप बताइए। कुछ लोग क्योंकि पहली बार कैमरे पर आ रहे हैं इसलिए बोलने की इच्छा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ये है इन लोगों के लिए रोजगारी की एक बड़ी समस्या है। इसलिए 7 बजे से ये लोग अपने रोजगार के लिए आते हैं। काफी लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार मिलता भी है, काफी लोग अपने घर से यहाँ से वापस होकर लौटते हैं। ठीक है, हमारे साथ कानपुर से राम जी भी बने हुए हैं और ऐसे में राम जी का रुख करना चाहूंगी। कृष्णा आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। राम जी, क्योंकि कानपुर में आप इस वक्त मौजूद है, कानपुर में क्या कुछ मौसम का हाल इस वक्त, क्या मिजाज है मौसम का, तापमान कैसा बना हुआ है और लोगों को आवाजाही में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी हो रही है
अगर बात करें कानपुर की, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है फिलहाल आज सुबह का टेम्परेचर था वो 7 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है, और जो अधिकतम था वो 12 के आसपास सेल्सियस पहुंचा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत आज देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से जो धूप है वो भी आज निकली हुई है। इससे कहीं ना कहीं जो ठंड से जो लोग छुट्टी हुए थे, इससे कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कहीं ये धूप रात से होते होते आफत न बन जाए, क्योंकि जब धूप निकलती है कोहरे की जो चादर है उससे कहीं ना कहीं काफी लग जाएगा, क्योंकि धूप निकलने से जो कोहरा है वो ज्यादा बनता है। और सबसे बात यह है कि जो प्रशासन लगातार एक दावे कर रहा था कि हर जगह पर, हर चौराहों पर उन्होंने अलाव की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन प्रमुख चौराहों को, कुछ चौराहों को छोड़ दिया जाए तो अन्य चौराहों पर अलाव व्यवस्था नहीं, लोगों को खुद ही इस ठंड से बचने के अलाव व्यवस्था करनी पड़ रही। तो सबसे बड़ी समस्या ये कि जो कागजी है, कागज को साफ तौर पर देखने को मिला है कि शहर के जितने भी 35 प्रमुख चौराहों को चिन्हित किया गया था वहां पर अलाव व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हकीकत देखा जाए, जीरो ग्राउंड को देखा जा सकता है, तो वहां पर आपको अलाव नहीं मिलेगा। और सबसे बात है कि जो जिलाधिकारी है या अन्य अधिकारी है, वो रात के शुरुआती दौर जिस तरह कड़ाके की ठंड पड़ी थी, उस वक्त शुरुआत में जिलाधिकारी का एरिया में नगर आयुक्त को निकले थे फील्ड पर, सड़कों पर निकले थे, जहाँ पर अलाव व्यवस्था नहीं थी, रैन बसेरे जहाँ कंबल नहीं थे, वहाँ व्यवस्था कराई। लेकिन धीरे धीरे ये जो आदत थी वो खत्म हो गई है, और जो अधिकारी वो भी फील्ड पे नहीं निकल रहा है। यही कारण है कि लगातार जो इस ठंड का जो प्रकोप है वो आम जनमानस झेल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या उनके लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जिनको रोज सुबह अपने काम पर जाना है, शाम तक उनको व्यवस्था करनी, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन ठंड की वजह से उनको काम भी नहीं मिल रहा। जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो चाहे बिल्डिंग का काम हो या पार्टी लाने जो भी काम चल रहा है, वो काम भी कहीं से ठप हो गया। ऐसे में जो मजदूर है उनको ठंड के कारण कहीं ना कहीं उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है परिवहन में, जो बसें हैं रात में चल रही है, खड़ी है, तो यात्री स्टेट बस अड्डे तक तो जा रहे हैं, लेकिन वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। ज्यादातर लोग अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जो बसें वो रात में चल रही है। इससे अगर रेलवे की बात करें, रेलवे बात की, तो वहां पर कम से कम 48 ट्रेनों का जो आंकड़ा प्रयागराज से जारी हुआ है, उसके हिसाब से 48 ट्रेनों को अभी तक लेट करने, कम से कम 27 ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया। ऐसे में सवाल उठा जो ठंड में की तरह स्टेशन पहुंच रहे हैं, जब तक गंतव्य तक जाएंगे 6 घंटे 8 घंटे इंतजार करके जिनकी ट्रेन आएगी सफर करेंगे, लेकिन 8 घंटे की लेट के बाद इस ट्रेन को रद्द किया गया था। ऐसे में लाइन की सबसे ज्यादा टिकट काउंटर देखने को मिलती है कि टिकट कैसे जाने की। कहीं ना कहीं कानपुर में फिलहाल जो ठंड का प्रकोप होता नहीं दिख रहा है, इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि रेलवे की सबसे बड़ी समस्या रही है अलाव की, जहाँ पर अलाव व्यवस्था नहीं होती है, खुले में लोग उठते हैं, करते हैं। ठंड जो बर्फीली हवा है उससे वो ठंडा शुरू हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से आज सुबह का मौसम है, जिससे हल्की खिली हुई धूप निकली है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है। लेकिन ये राहत कब तक रहेगी? क्या ये इसी तरह धूप अगले दिन भी निकलेगी, या फिर इसी तरह आज निकलने का रात को ठंड बढ़ाती है? ये देखने की बात होगी। ठीक है राम जी, हमारे साथ अश्विनी भी बने हुए हैं लखनऊ से। अश्विनी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त राजधानी में आप मौजूद है, देश के सबसे बड़े सूबे उसके राजधानी में आप इस वक्त आपकी मौजूदगी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी साफ शब्दों में, क्या अलाव के प्रबंध सिर्फ ठंड से बचने के लिए लोगों को कराए जाए, ये खाली काफी होगा? कागजी तौर पर तो सारे प्रबंध पूरे बताए जाते हैं, पर क्या सही मायनों में कुछ लोगों के लिए किया गया है, या सिर्फ कागजी तौर पर ही जो प्रबंध है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो पुख्ता तौर पर बताई जा रही है? बिल्कुल, अगर बात करें कोई भी प्रबंध होता है, चाहे बरसात का समय हो, चाहे गर्मी का समय हो, या फिर ठंड का मौसम हो, मुख्यमंत्री सरकार की हिदायत होती है कि व्यवस्थाएं बेहतर रहें। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया कि बरसात का मौसम था, और उस दौरान उससे ठीक 3 महीने पहले मुख्यमंत्री ने कहा था जितनी भी नदियां उनके तटबंध मजबूत कर लिए जाएं, सारी व्यवस्थाएं बेहतर कर ली जाए, बाढ़ के बचाव के इंतजाम कर लिए जाएं। लेकिन जब बाढ़ आई थी, आखिरी दिन तक जो है व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने उस समय बाकायदा पूरी मॉनिटरिंग कराई थी, उसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। निश्चित तौर पर गर्मी के मौसम में मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि जो प्याऊ की व्यवस्था होती है वो बेहतर करें, लेकिन सिर्फ कागजों पर ये काम होते हैं। अब ठंड की बारी है, ठंड पर में भी मुख्यमंत्री ने बाकायदा कहा था कि जिले के जिलाधिकारी उनकी जिम्मेदारी होंगी कि जो अलाव है उसकी व्यवस्था हर चौराहे पर 24 घंटे के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ आदेश जो अधिकारी हैं वो सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि शायद अगर वो आदेशों का पालन करेंगे, बेहतर ढंग से काम करेंगे, तो उनकी जो जेबें हैं वो गर्म नहीं हो पाएंगी। लखनऊ में करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, और सिर्फ
हजरतगंज क्षेत्र की बात करें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी इतने तमाम चौराहे हैं जहां पर ना तो आज तक लकड़ियां गिरी है, ना आने वाले दिनों में गिरने वाली। इसके अलावा बाकी जगहों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जब लखनऊ राजधानी का ये हाल है तो बाकी जिले हैं उनका क्या हाल होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कागजों पर अगर देखा जाए तो बाकायदा सब पूरा है, कागजों पर रोज अलाव जलाए जा रहे हैं, रोज लकड़ियां खरीदी जा रही है और उनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर स्थिति इससे इतर है। सबसे बड़ा सवाल है, सरकार को एक बाकायदा इसका सर्वे कराना चाहिए कि जो लकड़ियां आ रही हैं वो गीली आ रही हैं और उसके नाम पर टेंडर होता है, करोड़ों रुपए बजट होता है, जबकि नगर निगम और के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से जो सड़कों किनारे पेड़ लगे हैं उनकी छटाई वाली लकड़ियां आ रही है और कागजों पर दिखाया जा रहा है कि वो लकड़ियां खरीद कर आ रही हैं। एक बड़ा घोटाला इस समय नगर निगम लखनऊ में सिर्फ चल रहा है, तो बाकी जो 15 नगर निगम बस्ती हैं उनमें भी इस तरीके से हो रहा होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा समिति बनानी चाहिए सरकार को और देखना चाहिए कि करोड़ों रुपए की जो बजट जनता के लिए आवंटित किया गया था, क्या वो जनता के काम आया या सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति हो गई। हालांकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री का कार्यशैली रही है उससे तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने लकड़ियों के नाम पर लूट मचाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अभी जो आम जनता है वो परेशान है। कार्रवाई होगी तब होगी, कार्रवाइयों से आम जो लोग परेशान है उनका कोई फायदा नहीं होने लगा, क्योंकि अभी जो हाल की जरूरत है वो अलाव की जरूरत है। चौराहों पर जो नदारत दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर दौड़ रहे हैं। जो जिला प्रशासन है, लखनऊ नगर निगम है, बाकायदा बड़े बड़े दावे करता है, हर साल दावे करता है कि हजारों जगह लखनऊ में अलाव जलाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ कागजी दावे होते हैं, जमीनी दावे इससे इतर होते हैं। जमीनी दावों पर अगर देखा जाए, न्यूज इंडिया ने रियलिटी चेक भी किया था इससे पहले, तमाम अन्य लोगों ने भी रियलिटी चेक किए और सब जगह दिखाई देता कि सिर्फ कुछ एक जगहों पर ही। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सहयोगी का जो हमें मौसम का मिजाज बता रहे थे अलग अलग जिलों से, क्या तस्वीरें हैं, ग्राउंड पर मौजूद थे न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम इस वक्त और जिलावार तरीके से आपको बता रहे थे कि हर एक शहर में क्या कुछ इस वक्त मौसम का मिजाज है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।